अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, यानी कि हमने एलिमेंट्स को ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया है। द एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स। ठीक है, हमने किया है एलिमेंट्स को ब्लॉक्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया है, और उन ब्लॉक्स की नंबरिंग कितनी है, यानी कि उन ब्लॉक्स की नंबरिंग है हमारे पास 4। अब अगर बेस की बात करें तो हमने किस चीज को बेस बनाया है ब्लॉक्स में डिवाइड करने के लिए। ठीक है, ऑन दी बेस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बना पर जो है वो एलिमेंट्स के 4 ब्लॉक्स जो है वो बनाए हैं। अब वो 4 ब्लॉक्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे, हमारे पास होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, सेकंड नंबर पर हम यहां पे बात करेंगे, हमारे पास होते हैं पी ब्लॉक्स एलिमेंट। ठीक है, और थर्ड नंबर पे हमारे पास होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और फोर्थ नंबर पे हमारे पास आते हैं एफ ब्लॉक्स एलिमेंट्स। यानी कि हमने क्या किया, एलिमेंट्स को उनके वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की बना पर जो है हमने इनको 4 ब्लॉक्स के अंदर क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन से जो एलिमेंट्स आते हैं। फर्स्ट हमारे पास है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें, दोज एलिमेंट्स दैट हैव जो के रखते हैं देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं इन एस सब शेल, जो कि अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कहां रखते हैं, एस सब शेल में रखते हैं, आर कॉल्ड, उनको हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। उनको हम क्या नाम देते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देते हैं। और एस ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास कौन से, जो फर्स्ट 2 ग्रुप्स हैं हमारे पास। ठीक है, यानी कि ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, ये हमारे पास क्या है, ये दोनों हमारे पास होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इनमें अगर हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 1 की, तो ये हमारे पास होते हैं अल्कली मेटल्स, जबकि अगर हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 2 की, तो ग्रुप नंबर 2 हमारे पास होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। यानी कि ग्रुप नंबर 2 हमारे पास क्या होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होता है। ठीक है, यानी कि हमारे पास दे इंक्लूड, इसमें शामिल हैं ग्रुप नंबर 1, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। यानी कि ग्रुप नंबर 1 हमारे पास क्या होती हैं, अल्कली मेटल्स होती हैं। ठीक है, एंड ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 2। ठीक है, और ग्रुप नंबर 2 हमारे पास कौन से हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स।
ठीक है। ग्रुप नंबर 2 हमारे पास कौन सी है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पे हमारे पास जो सेकंड है पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। पी ब्लॉक्स एलिमेंट। पी ब्लॉक्स एलिमेंट कौन से एलिमेंट्स होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पी सब शेल में पाए जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देते हैं। यानी कि हमारे पास क्या होगा? दोज एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट्स दैट हैव, जो के रखते हैं, देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इन पी सब शेल। ठीक है, यानी कि जो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां रखते हैं? पी सब शेल के अंदर रखते हैं, आर कॉल्ड, इनको हम क्या कहते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देते हैं। और इसमें हमारे पास कौन से एलिमेंट शामिल है? इसमें हमारे पास ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं? पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स हैं। इनमें हमारे पास ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसमें हमारे पास एलिमेंट्स कौन से हैं? They include group number 13 to group number 18 एलिमेंट्स। यानी कि इन दोनों ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स आते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स कंसीडर किए जाते हैं। इसमें हमारे पास जो ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास क्या होती हैं? ये हमारे पास नोबल गैसेस होती हैं और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इनर्ट गैसेस का नाम देते हैं। सेकेंडली हम यहां पे बात करते हैं, हमारे पास है डी ब्लॉक्स एलिमेंट। डी ब्लॉक्स एलिमेंट की हम यहां पे बात करते हैं। डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट होते हैं? ऐसे एलिमेंट दोज हैव देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन डी सब शेल। यानी कि ऐसे एलिमेंट जो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कहां रखते हैं? डी सब शेल के अंदर रखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देते हैं। दोज एलिमेंट्स दैट हैव, जो कि रखते हैं, देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन डी सब शेल। Those elements that have their valence electron in d subshell are called d block element. उनको हम क्या कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखें तो कौन से एलिमेंट्स में होते हैं? दे इंक्लूड ट्रांजिशन मेटल। दे इंक्लूड, इसमें शामिल हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास यहां से लेके यहां तक, इन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देते हैं। और इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड हैं? इसके अंदर जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो शामिल हैं। इसके बाद लास्ट पे हमारे पास जो ग्रुप है वो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं?
those elements that have their valence electron in f subshell, ऐसे एलिमेंट जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ होते हैं, एफ सबशेल में होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देते हैं। यानी कि हमारे पास क्या होगा, दोज एलिमेंट्स दैट हैव, जो कि रखते हैं देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एफ सबशेल, जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां मौजूद होते हैं, एफ सबशेल के अंदर मौजूद होते हैं, आर कॉल्ड, इनको हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको हम क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक्स एलिमेंट्स का नाम देते हैं। और ये कहां पे मौजूद होते हैं, दे आर प्रेजेंट बिलो, जस्ट बिलो ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यानी कि ये पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल नीचे जो है मौजूद होते हैं, इन टू लाइंस, दो लाइनों में मौजूद होते हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, दे आर, ये होते हैं, दे आर लैंथेनाइड। ठीक है, ये लैंथेनाइड हैं एंड एक्टिनाइड्स, और इनको हम क्या कहते हैं, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स कहते हैं। और ये कौन से एलिमेंट हैं, ये हमारे पास ये वाले जो लास्ट वाले जो हमारे पास दो लाइनें होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम नाम देते हैं एफ ब्लॉक्स एलिमेंट्स का नाम देते हैं। ठीक है, और ये हम क्या करते हैं, इसको हम पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल नीचे जो है वो लिखते हैं। अब यहां पे हम देखें कि जो हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स बनाए, हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स बनाए, हमने पी ब्लॉक और हमने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बनाए। ठीक है, इन ब्लॉक्स एलिमेंट से हमें कुछ फायदा भी हो रहा है या नहीं, तो वो फायदा क्या है, इट मेक इजी, इसने आसान कर दिया है, टू अंडरस्टैंड, समझना। ठीक है, इसने क्या कर दिया है, इसने आसान बना दिया है किस चीज को, टू अंडरस्टैंड आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड अदर सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट एंड सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि इसने क्या कर दिया है, इसने आयोनाइजेशन एनर्जी, केमिकल रिएक्टिविटी, फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी अदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को समझना हमारे लिए आसान बना दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इन टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज।